अस्सलाम वालेकुम डेयर व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अर्थ और ग्लोब से रिलेटेड है। तो डेयर व्यूअर्स, हमारा टॉपिक का नाम है ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन मैंने इधर लिखी हुई है, लेकिन इस डेफिनेशन को हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके मैकेनिज़्म को देखते हैं, मैकेनिज़्म के बाद हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। तो सन से, सूर्य से कुछ शॉएं आ रही होती हैं। वो शॉएं जो है एटमॉस्फेयर से गुज़रकर ज़मीन पर लगती हैं। ये शॉएं लाइट एनर्जी की फॉर्म में आ रही होती हैं। यूवी वेव्स होती हैं, अल्ट्रावायलेट वेव्स होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। तो ये जैसे ही ज़मीन पर पड़ती हैं तो कुछ रेस को ज़मीन अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, जज़ब कर लेती है, और कुछ रेस को ज़मीन जो है वापस भेज देती है। कहाँ पर भेजती है? इसी एटमॉस्फेयर के अंदर, इसी स्पेस के अंदर भेज देती है, जहाँ पर गैसेस खड़ी होती हैं, जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस का नाम देते हैं। अब ज़मीन ने जो रेस एटमॉस्फेयर के अंदर भेजी, स्पेस के अंदर भेजी, उनको हम नाम देते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस का। अब जैसे ही ये इसको ट्रैप करती हैं, इसको एब्जॉर्ब करती हैं, तो ये गैसेस दोबारा इसको ज़मीन पर भेज देती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का नाम देते हैं। अब इसको ग्लोबल वार्मिंग गर्म को कहते हैं, ग्लोब अर्थ को कहते हैं। अर्थ का गर्म होना, ज़मीन का गर्म होना, हीट अप होना, इसको ग्लोबल वार्मिंग इसलिए कहा जाता है। अब इसको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेस इन्वॉल्व हैं, जो कि अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती हैं। तो अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। स्लो एंड कंटिन्यूअस इंक्रीज इन टेम्परेचर due to the absorption of IR by greenhouse gases is known as global warming। ज़मीन का आहिस्ता से लेकिन लगातार टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना, किसकी वजह से इंक्रीज़ होना? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से इंक्रीज़ होना, जो कि वो IR इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं। उस चीज़ को ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैसेस का नाम दिया जाता है। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? ऐसी तमाम गैसेस जो कि ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का हिस्सा बने, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हों, ऐसी तमाम गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस का नाम दिया जाता है। अब कौन सी गैसेस हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में? सबसे पहले हमारे पास जो मेन गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 50% जो है कंट्रीब्यूट करती है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में। इसके बाद हमारे पास मीथेन है। मीथेन जो है ये 19% इंक्रीज़ करती है। CFCs जो हैं ये 17% कंट्रीब्यूट करते हैं। ओजोन जो है ये 8% करती है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये 4% करते हैं। वाटर वेपर जो है ये कितने परसेंट? 0.2% जो है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। अब साइंटिस्ट के मुताबिक हर साल तकरीबन अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से, हर सदी के अंदर जो है अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ हो रहा है। साइंटिस्ट के मुताबिक, साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं। अब इसकी काजेज़ कौन सी हैं? ये गैसेस तमाम इसकी काजेज़ में आ जाती हैं, लेकिन अब ये गैसेस आती कहाँ से हैं, तो उसको हमने देखना है। जब भी फॉसिल फ्यूल को जलाया जाए, लकड़ियों को जलाया जाए, कोयले को जलाया जाए, इसके अलावा नेचुरल गैस के अंदर मीथेन, ये जो देहातों में गोबर वगैरह को जलाया जाता है, तो ये भी जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इस तरह ऑयल टैंकर जो गिर जाते हैं तो ये भी इन गैसों के रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ केमिकल का हम यूज़ करते हैं फ्रिजों में, तो उनको हम CFCs का नाम देते हैं।
तो वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा दरख्तों को हम काट रहे हैं, दिन ब दिन काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तो अब डिफॉरेस्टेशन जब हम करेंगे, दरख्तों को जब हम काटेंगे, तो अब दरख्त क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। अब जैसे ही डिफॉरेस्टेशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं हुई तो ये फ़िज़ा में जाएगी। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनेगी? इसलिए इसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जितनी भी गाड़ियाँ हैं, फैक्ट्री हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ कर रही हैं। तो इसी की वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके इम्पेक्ट देखेंगे और इसके साथ साथ इसके कंट्रोलिंग मेजर देखेंगे कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।